सभी को राधे राधे। आपके अपने चैनल संस्कार संस्कृति में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि रक्षाबंधन कब है, रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ तथा यह क्यों मनाया जाता है, रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ ऐतिहासिक कहानियां और आप अपने भाई की राशि के अनुसार उनको कौन सी राखी बांधे। कृपया वीडियो को अवश्य पूरा देखें। भारतीय संस्कृति में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाकर हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर ईश्वर से उसकी कुशलता की प्रार्थना करती हैं। श्रावण माह में मनाए जाने के कारण इसे श्रावणी भी कहा जाता है। यूं तो रक्षाबंधन का पर्व पूरे देश में मनाया जाता है, परंतु देश के अलग अलग स्थानों पर इसे अलग अलग नामों से मनाया जाता है। कई स्थानों पर परंपरा में भी स्थानीय प्रभाव के चलते कुछ अलग रीतियों का पालन किया जाता है। उत्तर भारत में रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी कुशलता की कामना करती है। बदले में भाई भी उसे कुछ उपहार देकर संकट के समय उसकी सहायता का वचन देते हैं। रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। रक्षाबंधन श्रावण मास में पूर्णिमा के दिन या पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। हिंदू दिवस विभाग के अनुसार रक्षाबंधन पर राखी बांधने का आदर्श समय अपराह्न के दौरान होता है, जो दोपहर बाद होता है। यदि अपराह्न समय उपलब्ध न हो तो रक्षाबंधन संस्कार करने के लिए प्रदोष काल भी स्वीकार्य है। रक्षाबंधन के अनुष्ठान भद्रा के दौरान नहीं किए जाने चाहिए। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए भद्रा से बचना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ काल होता है। वृतराज सहित अधिकांश हिंदू पवित्र ग्रंथ भाद्रकाल के दौरान रक्षाबंधन के त्योहार पर राखी बांधने के खिलाफ चेतावनी देते हैं। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त। रक्षाबंधन दिनांक 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 19 अगस्त प्रातः 3:04। पूर्णिमा तिथि समापन 19 अगस्त रात्रि 11:55 पर। रक्षाबंधन का पर्व कैसे मनाया जाता है। श्रावणी पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन पर भगवान को राम राखी और स्त्रियों को चूड़ा राखी बांधने की प्रथा प्रचलित है। सामान्य राखी के विपरीत राम राखी में लाल डोरे पर पीले छींटों वाला कुंदन लगाया जाता है, जबकि चूड़ा राखी बहन अपनी भाभी की चूड़ियों में बांधती है। यहाँ कई स्थानों पर इस दिन देवताओं की पूजा कर पितरों को तर्पण भी किया जाता है। विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान तथा पूजा पाठ यज्ञ आदि किए जाते हैं। उत्तरांचल में रक्षाबंधन पर्व को श्रावणी के नाम से मनाया जाता है। इस दिन ऋषियों का तर्पण कर नवीन यज्ञोपवीत जनेऊ धारण की जाती है। पूजा पाठ के करने वाले ब्राह्मण अपने यजमानों के राखी बांधकर उनकी कुशलता की कामना करते हैं। यजमान उन्हें दक्षिणा देते हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र में इसे नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन लोग नदी अथवा समुद्र तट पर जाकर अपने जनेऊ बदलते हैं। समुद्र तथा जल के देवता वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए समुद्र को नारियल भेंट किए जाते हैं। केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु में इस पर्व को अग्नि अवितम कहा जाता है। यहाँ भी महाराष्ट्र की ही भांति समुद्र तट पर जाकर स्नान आदि से निवृत्त होकर ऋषियों का तर्पण कर नया यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। पुराने पापों को त्याग कर आने वाले समय में शुद्धता व पवित्रता के साथ रहने की प्रतिज्ञा की जाती है। रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ। भारतीय संस्कृति में राखी के पर्व का प्रथम वर्णन पौराणिक शास्त्रों में मिलता है। भविष्य पुराण की एक कथा के अनुसार देव और दानवों में युद्ध हो रहा था। दानव देवताओं पर भारी पड़ रहे थे और इंद्र चिंतित होकर अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तब इंद्राणी ने एक रेशम के धागे को मंत्रित कर इंद्र की कलाई पर बांध दिया। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। इस अभिमंत्रित धागे के प्रभाव से इंद्र ने दानवों को परास्त कर पुनः स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर लिया। तभी से सावन की पूर्णिमा को रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा चल पड़ी, जिसे बाद में रक्षाबंधन का नाम दिया गया। इसी प्रकार की एक पुरानी कथा प्रहलाद के पौत्र तथा असुरराज बाली से भी जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार बाली ने भक्ति तथा तत्व के द्वारा शक्ति प्राप्त कर समस्त लोगों को जीत लिया था। इस पर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर उसका मर्दन किया और उसे पाताल लोक में भेज दिया। पाताल लोक जाकर बाली ने अपनी भक्ति से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर उनसे पाताल लोक में रहने का वचन मांग लिया। अपने वचन को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु पाताल लोक में ही निवास करने लगे। इस पर लक्ष्मी जी चिंतित हो गई। अंत में
देवर्षि नारद की सलाह पर उन्होंने बाली को रक्षा सूत्र बांधकर उसे अपना भाई बनाया और पुनः भगवान विष्णु को बैकुंठ में साथ ले आई। महाभारत में भी इसी प्रकार की एक कथा कही गई है। शिशुपाल वध के समय भगवान कृष्ण की उंगली कट गई तथा उससे रक्त बहने लगा। इस पर वहां उपस्थित द्रौपदी ने तुरंत ही अपनी वस्त्र में से एक टुकड़ा फाड़ा और उसे कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। इस उपकार का बदला भगवान कृष्ण ने इंद्रप्रस्थ की सभा में उस समय द्रौपदी के शील की रक्षा कर चुकाया। तब जब ध्रुव क्रीड़ा में हारने के बाद दुशासन भरी सभा में द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास कर रहा था। रक्षाबंधन से जुड़ी ऐतिहासिक कहानी। भारतीय इतिहास में भी रक्षाबंधन से जुड़ी कई कहानियां पढ़ने को मिलती हैं। इनमें सर्वाधिक प्रचलित कहानी मेवाड़ की रानी कर्मावती तथा मुगल बादशाह हुमायूं की है। मध्यकाल में बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। इस हमले का प्रतिकार करने की शक्ति मेवाड़ में नहीं थी, अतः मेवाड़ को बचाने के लिए वहां की रानी कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर अपने राज्य की रक्षा की प्रार्थना की। राखी का मान रखते हुए हुमायूं मेवाड़ पहुंचा और बहादुर शाह के विरुद्ध लड़ाई की। राशि के अनुसार कौन सी राखी बांधे? मेष राशि। मेष राशि वालों को लाल रंग की राखी बांधना शुभ होता है। इससे भाई के जीवन में उत्साह और ऊर्जा बनी रहती है। हालांकि केसरिया या पीले रंग की राखी भी बांधी जा सकती है। इस मौके पर भाई को केसर का तिलक लगाना चाहिए। यदि आपके भाई की राशि वृषभ है, वृषभ राशि वालों के लिए सफेद या सिल्वर रंग की राखी शुभ होती है। इस दौरान भाई को रोली और चावल का तिलक लगाएं। मिथुन राशि। उनके लिए हरी या चंदन से बनी राखियां शुभ होती है। इस दौरान भाई को हल्दी का तिलक लगाएं। कर्क राशि। इन्हें सफेद रेशमी धागे की या मोतियों से बनी राखी बांधना शुभ होता है। इस दौरान भाई के माथे पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। सिंह राशि। इनके लिए सुनहरा पीला या गुलाबी रंग की राखी शुभ होती है। इस दौरान हल्दी और रोली का तिलक लगाना चाहिए। कन्या राशि। इनके लिए सफेद रेशमी या हरे रंग की राखी शुभ होती है। इस दौरान भाई को हल्दी और चंदन का तिलक लगाना शुभ होता है। तुला राशि। इनके लिए हल्का नीला, सफेद या क्रीम रंग की राखी शुभ होती है। इनके माथे पर केसर का तिलक लगाना शुभ होता है। वृश्चिक राशि। इनके लिए गुलाबी, लाल या चमकीली राखी शुभ होती है। इस दौरान रोली का तिलक लगाना भी शुभ होता है। धनु राशि। भाई धनु राशि का है तो उसे पीलापन लिए हुए रेशमी रंग की राखी बांधना शुभ होता है। इस दौरान हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाएं। मकर राशि। इनके लिए ब्लू या डार्क ब्लू रंग की राखी शुभ होती है। माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। कुंभ राशि। इनके लिए रुद्राक्ष से बनी राखियां शुभ होती है। यह संभव न होने पर पीले रंग की राखी भी बांधी जा सकती है। इस दौरान हल्दी का तिलक लगाएं। मीन राशि। अगर आपके भाई की राशि मीन है तो उसे सुनहरे पीले रंग की राखी बांधे। इस दौरान हल्दी का तिलक लगाना भी शुभ फलदायी होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को राधे राधे।